भगवान ने चाहा ना तो वो काम जल्दी हो जाएगा। अरे भैया ये लो। पैसे नहीं चाहिए भैया, मुझे कुछ खाने के लिए तो दे दो। खाने के लिए तो नहीं है भैया, ये पैसे ले लो, इससे आप जो मर्जी खा लो। भैया मुझे पैसे नहीं चाहिए, बहुत तेज भूख लगी है। कुछ खाने के लिए तो दे दीजिए, वरना कोई बात नहीं। अरे पैसे दे तो रहा हूँ मैं आपको, इससे जो मर्जी खरीद के खा सकते हो आप। नहीं नहीं चाहिए, आप जाइए, मुझे नहीं चाहिए पैसे वगैरह। गाड़ी में कुछ पड़ा है क्या? चेक करती हूँ। गाड़ी में तो बस ये ब्रेड पड़ी थी। ये लो भैया। आराम से भैया, आराम से। देखना पानी है क्या? मैं पानी लेके आती हूँ। भैया आराम से, कोई लेके नहीं जा रहा है आपका खाना। ये लीजिए पानी। ये लो। अरे भैया आराम से, कोई आपका खाना लेके नहीं जा रहा है। और आप इतनी जल्दी क्यों खा रहे हो? आराम से भी खा लो। वैसे कहाँ के रहने वाले हो भैया आप? किसके पास आए हो आप यहाँ पे? किसी के पास भी नहीं भैया, मैं अकेले रहता हूँ। अकेला रहता हूँ? मतलब भैया कोई भी नहीं है मेरा, ना माँ है ना बाप। 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। वो सामने कूड़ेदार है ना, वहां से खाना देखकर खा रहा था। कुछ मिलता था, कुछ नहीं। एक साहब के पास गया था खाना मांगने के लिए, पर उन्होंने थप्पड़ मारकर भगा दिया। आपको कुछ चाहिए मैं ला कर दे दूं? बताइए आप। नहीं भैया, इतना ही काफी है। आपको पता है, जब ये खाना मेरे पेट में गया ना, तो मन को बहुत शांति मिली। ये खाना मेरे लिए अमृत समान है भैया। आप दोनों मेरी जिंदगी में देवता बन के आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे खाने के लिए दिया। आप ये पैसे रखो, इससे ना कुछ और लेके खा लेना। नहीं साहब, पैसे वगैरह नहीं चाहिए। और एक बात बताओ साहब, मुझे ना सच में बहुत भूख लगी थी। बहुत देर से खाना ढूंढ रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था। कोई भी मेरा हाल नहीं पूछ रहा था। यही पड़ा रहता हूँ, यही सोता हूँ, कूड़ेदार से खाना खाता हूँ। आप आए, आपने मुझे पूछा, खाना दिया। आपका बहुत बहुत उपकार है साहब। हम कुछ और मदद कर सकते हैं आपकी? आप क्या मदद करेंगे साहब मेरी? किस्मत ने ऐसी ठोकर मारी है ना मुझे कि मुझे सब कुछ याद आ गया। आप क्या ही कर सकते हैं साहब। देखिए हम दोनों भी यहाँ पास में ही रहते हैं, अकेले। अगर आपको कुछ मदद चाहिए तो आप बता सकते हैं हमें। कभी इधर भीख मांग लेता हूँ तो कभी उधर भीख मांग लेता हूँ। पर आप दिखने में तो इतने अच्छे खासे हैं, तो आप भीख क्यों मांग रहे हैं? कुछ और काम भी तो कर सकते हैं ना आप। साहब हमें सच में कोई नौकरी नहीं देता, और पढ़ाई लिखाई मांगते हैं साहब, कोई भी काम के लिए। और मैं तो सिर्फ 2री क्लास तक ही पढ़ा हूँ बस। वैसे आपने पढ़ाई क्यों नहीं की? छोटा था साहब, तब माँ गुजर गई। पिताजी ने पालकर बड़ा किया, लेकिन पिताजी को शराब की ऐसी लत थी कि शराब की वजह से उनकी जान चली गई। थोड़े बहुत पैसे थे तो वो लेकर इस बड़े से शहर दिल्ली में आ गया। सोचा था कि कुछ काम मिल जाएगा, अच्छी जिंदगी काटूंगा। पर यहाँ आते स्टेशन पर मेरे पैसे चोरी हो गए। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं गाँव वापस जा सकूं। बस तभी से यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। अरे तो आप कोई नौकरी वोकरी ढूंढ लेते ना, और शरीर से भी इतने अच्छे खासे हैं। वैसे शादी हुई है आपकी? कैसा मजाक कर रहे हैं साहब आप। मेरा तो खुद का रहने का ठिकाना नहीं है, और मुझ जैसे इंसान से भला कौन ही शादी करेगा। देखो आप ना ज्यादा सोचो मत। आप ना हमारी कंपनी में काम कर लो, आपको उसमें पैसे भी मिलेंगे और खाने को भी मिलेगा। और आप जब अच्छे खासे पैसे कमाने लगोगे, फिर उसके बाद आप शादी कर लेना, आपका घर भी बस जाएगा। अरे साहब, आपने इतना एहसान कर दिया मेरे ऊपर, बस मेरे लिए यही बहुत है। साहब मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं सच में कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपके किसी काम नहीं आऊंगा साहब, मैं सच कह रहा हूँ। अरे भैया आप हार क्यों मान रहे हो? अरे जिंदगी में ना कभी हार नहीं माननी चाहिए, और आप कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हो। और वैसे भी आप ना हमारे साथ चलो,
आप हमारी कंपनी में काम करो। अगर आपको समझ आए तो आप काम करना, नहीं आए तो कोई बात नहीं। सच में साहब, आप सच में मुझे काम पे रखेंगे? हाँ भैया, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप हमारी कंपनी में जॉब कर सकते हो, अच्छी सैलरी मिलेगी आपको, अच्छा खाना मिलेगा आपको, और फिर आपकी एक अच्छी लड़की से शादी भी हो जाएगी। आपको इस तरह से भटकना नहीं पड़ेगा दर दर। साहब, अरे नहीं भैया, आप ये क्या कर रहे हो? हम छोटे हैं आपसे, आप चलो आप हमारे साथ।